गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो 5 बजे के सत्संग में आते हैं। नहीं तो मोबाइल ने ऐसा आदत बिगाड़ दिया कि 12 बजे तक जागना, 7 बजे तक सोना। तो संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। ध्यान देख सुनना, बहुत काम की बात है। आवाज़ सबको साफ सुनाई दे रहा है ना? पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती। अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। किसी से कर्जा ले लिया 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन कर के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। पापी की मुक्ति हो जाती है। तो साधक का सबसे प्रथम कार्य क्या है कि रात्रि में समय से सोना और समय से उठना। यहाँ से भजन शुरू होता है भाई। अब कोई 12 बजे तक जागेगा तो 4 बजे नींद कैसे खुलेगी? और 4 बजे बिस्तर नहीं छोड़ता तो उसको भगवान कैसे मिलेंगे? आज महाराज जी ने कहा कि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। एक तो कोई कमा करके लखपति, करोड़पति, अरबपति बने, और कोई गरीब घर का बालक हो वो धनी के गोद चला जाए तो उसको करोड़पति बनने में क्या जोर लगे भाई? ऐसे साधन भजन करना, ये कमा करके धनी बनना है। और सत्संग सुनना, ये धनी के गोद जाना है। तो धनी के गोद जाने में क्या जोर आवे? लोगों को इस बात का पता नहीं है। स्वामी महाराज कहते कि लोग तीर्थ में जाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, परंतु सत्संग को महत्व नहीं देते। और जो सत्संग को महत्व देते हैं तो सत्संग उनके जीवन में उतर जाता है। मनुष्य से मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ जा रही है। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा ले, हम स्वतंत्र हैं। तो 6 रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ के लिए जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी,
और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं, न संत महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे। क्यों? भगवान ने बोर्ड लगा दिया, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। विद्यार्थी कॉपी में जो लिखेगा वही तो एग्जाम में नंबर देगा। तो उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकते हैं, दान पुण्य करके अपेक्षा रखते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीड़े पुड़े मृतलोके विसंति, पुण्य छीड़ होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग कहते मुक्ति को, मुक्त भी हो सकता है, निशेनी कहते सीढ़ी को। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य सीढ़ी है। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकता है, भगवान के मुकुट के मणि भी बन सकता है। ऐसी योग्यता भगवान ने हम लोगों को दे करके भेजा है। परंतु यदि देखा जाए तो संसार में सबसे ज़्यादा दुखी है तो मनुष्य है। सबसे विवेकशील बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, और सबसे दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि सत्संग नहीं करता। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, किसी ने अखबार में पढ़ा कि कोई कुत्ता अपने मालिक से नाराज़ होके गले में फांसी का फंदा लगा लिया, कोई गौ माता अपने मालिक से नाराज़ होकर के जहर की पुड़िया खा ली, किसी ने सुना। और आए दिन सुनने को मिलता फला पुरुष, फला महिला, फला लड़का, फला लड़की जहर खा के मर गए, रेलगाड़ी से कट के मर गए, फांसी लगा लिए। तो क्यों? जीवन में सत्संग नहीं मिला। और आज तो वर्तमान में बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर बहुत जोर है, परंतु सत्संग पर जोर नहीं है। तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है? कम नंबर आया तो सुसाइड कर लो, माता पिता हमारे मन मुताबिक विवाह नहीं करे तो सुसाइड कर लो। तो सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। जैसे अन्न जल की आवश्यकता हम लोग समझते हैं, इससे ज़्यादा आवश्यकता सत्संग की है। लोग कहते सत्संग से क्या लाभ मिलता है? मैं तो कहता हूँ सत्संग करने वाला भूत प्रेत बनने से बच गया, क्योंकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने इतना पाप लगता है, और जब सत्संग कर लिया तो आत्महत्या क्यों करेगा? सत्संग से हमें पता लगता है कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे भगवान ने मनुष्य से दे दिया तो चाहे जहाँ का टिकट कटा लो, नरक स्वर्ग मुक्ति ज्ञान वैराग भक्ति। तो जब सत्संग मिलता है तब पता लगता है कि हमारा अपना कौन है। मीराबाई हमारी सबकी गुरु है। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी सत्संग से पता लगता है कि भगवान हमारे अपने हैं, और जो अपने दिखते हैं उनको छोड़ के बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा कर दो। तो संसार वाले राजी होते हैं सेवा से, और भगवान राजी होते हैं संबंध से। भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ो, मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ। क्यों बनाओ? कि जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनकी याद करनी नहीं पड़ती, उनकी याद आती है, और दूर चले जाते तो उनकी याद सताती है। तो भगवान अपने लगने चाहिए, और जो अपने लगते हैं मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। अब गलती क्या हुई कि संसार को तो हमने अपना मान लिया और भगवान को भूल गए।
संतों ने कहा दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो भगवान को मत भूलो, एक मौत को मत भूलो। प्राय यही लोग सोचते हैं कि अभी तो हम 60 साल के हैं, कम से कम 90 साल तो जिएंगे। यही धोखा है। गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। ये तो बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, 500, 1 लाख, 1 करोड़, और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ेगा। यमराज ये नहीं देखते कि 20 साल का है कि 80 साल का है। तो एक तो भगवान को मत भूलो, एक मौत को मत भूलो। तो 2 काम करने के लिए भगवान ने मनुष्य भेजा है। सबकी तो सेवा करो और भगवान को अपना मानो। तो जब सबकी सेवा करेंगे तो संसार वाले, घर वाले राजी हो जाएंगे, और भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान राजी हो जाएंगे। तो घर वाले, संसार वाले राजी, भगवान राजी, तो हम अपने आप राजी हो जाएंगे। तो एक तो भगवान को अपना मानना, और भगवान को मानने का परिणाम क्या निकलेगा? एक नई खोज आई भाई, नई खोज। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, ये नए नए आविष्कार जानकार लोगों ने किया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो 4 वर्ष की आयु में माँ ने उनको साधु गोद बैठा दिया, और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। तो भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके महाराज जी ने क्या ज्ञान हम लोगों को दिया कि इस बात को पकड़ लो तो घर घर में शांति, पूरे विश्व में शांति। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते ऐसे एक डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, कान में लगा के दिल्ली बात हो जाएगी, तो श्री गंगानगर वाले विश्वास करते क्या भाई? बोलो, नहीं करते। और आज बच्चों को ही पता है कि देश विदेश की बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने खोज करके क्या सरल से सरल बात बताई कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, खम्बे के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब जब शत्रु को साक्षात भगवान मानेंगे तो हम डिप्रेशन में क्यों रहेंगे? और किसी को बुरा मानेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? अब प्रश्न उठता है, किसी ने हमारे को दुख दिया तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये बड़ी गहरी बात है भाई। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं, किसी की ताकत ही नहीं है। हमारे को आने वाला बुखार दूसरे कैसे आ जाएगा, और दूसरे को आने वाला बुखार हमारे कैसे आ जाएगा? 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता। दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को रहने न दे। दूसरे डकैतों का बस नहीं चलता। डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्तियों को रहने न दे। और तीसरे सर्पों का बस नहीं चलता। अगर सर्पों का बस चले सबको काट खावें, जैसे मच्छर काट लेते हैं। तो ये 3 लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है।
और संतों ने कहा कि जब तक हम किसी को बुरा मानेंगे, हमारे को पड़ोसी ने दुख दे दिया, मित्र ने दुख दे दिया, जब तक हम किसी को दूसरे को बुरा मानेंगे, हम अपने दुख का कारण किसी दूसरे को मानेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। दूसरा तो डिलीवरी मैन है। जैसे डाकिया आया और 5,000 रुपये मनी आर्डर लेके आया, आपके बेटे ने 5,000 रुपये भेजा है। अब आप कहते बैठो जी, जल पियो, चाय पियो, फल खाओ, क्यों 5,000 रुपये लेके आए हो? और महीने भर बाद आकर के पत्र लेके आता है कि आपके बेटे को चोट लग गई। अब आप चाय पानी नहीं पूछेंगे, परंतु न तो रुपया अपने पास से डाकिया ने दिया है और न तो तार चिट्ठी अपने पास से दिया है, आपकी चीज़ आपको दिया है। ऐसे दूसरा कोई दुख पहुंचाता है, दूसरा कोई सुख पहुंचाता है, वो डिलीवरी मैन है। डिलीवरी मैन है, आपकी चीज़ आपको दे रहा है। कई माताएं कहती पड़ोसी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, जेठाई ने ये कर दिया, दूसरे ने हमारे को दुख दे दिया। तो स्वामी महाराज कहते जब तक दूसरे को दुख का कारण मानोगे तब तक आपकी अशांति मिटेगी नहीं। है हमारे कर्मों का फल, दूसरा तो निमित्त बना है। तो जब सब रूपम भगवान मान करके और सबको प्रणाम करेंगे और क्या कहेंगे, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो चाहे राम राम करो, चाहे राधे राधे करो, चाहे सीताराम कहो, चाहे भगवते नमः कहो, सब पर्यायवाची शब्द है, सब एक ही बात है। तो अब हम जब सब रूपम भगवान को देखेंगे तो गाली किसको निकालेंगे भाई, दुख किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, निंदा किसकी करेंगे? तो घर घर में शांति, पूरे विश्व में शांति हो जाए। यही बैठे बैठे हो जाए, घर पर जाने पर नहीं, यही बैठे बैठे शांति हो जाए कि भाई मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। ठीक है, शत्रु से सावधान रहेंगे, गलत चीज़ का विरोध करेंगे, परंतु बैर नहीं करेंगे। ये बड़ी गहरी बात है। अभी हम शत्रु से बैर भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। सत्संग नहीं मिला है तो किसी को नींद आ रही तो आँख खोल बैठो। देखो चौथे नंबर भाई को नींद आ रही, आँख खोल बैठो। हाँ नहीं, आपके आगे जो बैठे थे आँख बंद, हाँ आँख खोल के बैठो। ये अमृत की वर्षा हो रही है। ये सत्संग क्या है, अमृत से बढ़ कर के। पीवे तो अमर हो जा। और इस मोहल्ले में हरि जी बहुत अच्छा भाव है। पहले दिन प्रार्थना में इतना आना तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने मेहनत किया है, लोगों को बताया है कार्यक्रम के बारे में। नहीं सुबह तो पहले लोग सोचते नहीं पहले दिन प्रार्थना होगी, 5-4 मुश्किल से 10 लोग आते। बच्चे भी आए, बच्चियाँ भी आई, भगवान बड़ी कृपा है। तो दुख मिटाने का असली उपाय सत्संग है। तो सब लोगों को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। ये तत्काल शांति का मार्ग है, तत्काल। यही बैठे बैठे शांति। और नहीं तो भाई कमरे में तो गर्मी के दिन में चलेगी एसी, और बैरी की याद आती भीतर में चलेगा हीटर। पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी होके ताना क्यों मार दिया, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। बोलो होता ही नहीं होता है, सबका अनुभव है। परंतु आज पता लग गया, राजस्थानी भाषा में कहते बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब था लग गया, पहले पता नहीं था। देखो जनवरी फरवरी में बम्बई की तरफ गया था, कथा थी,
तो थाने में कथा हो रही थी, तो एक माताजी ने कहा कि हमें इस बात का पता नहीं था कि ये गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सास बना है, गोपाली बहू बना है, गोपाली पति बने हैं, गोपाली पत्नी बने हैं, इस बात का पता नहीं था। तो सत्संग से क्या होता है, पता लग जाता है। सत्संग से इस बात का पता लग जाता है कि अरे भाई सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। अब किसको गाली दें, किसको अपमान करेंगे, तो बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। ये दो कार्य समझ लो तो समझ लो कि आज बड़ा भारी सत्संग हो गया। तो विरोध तो डट करके करो, पर तो बैर नहीं करना है। अभी पड़ोसी से मुकदमेबाजी होती है तो हम विरोध भी करते, बैर भी करते हैं। बैर किसको कहते हैं कि उसके 10 लाख का नुकसान हो जाए और हमें पता लग जाए, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। उसका जवान बेटा मर जाए, हमें पता लग जाए, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। बैर किसी से नहीं करना है, अहित किसी का नहीं चाहना है, अपने बैरी का भी कल्याण चाहो। सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान से प्रार्थना करो महाराज सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, तत्काल शांति। और हमारे को जिसने दुख दिया उसको घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, अशांति। शांति अपने हाथ में है भाई। जैसे किसी को भूख लगी हो पेट में और हलवा सीरा बांधे पीठ पर 1 किलो 2 किलो 5 किलो, बताओ भाई भूख मिट जाएगी? भूख नहीं मिटेगी। भूख तो तब मिटेगी जब हलवा सीरा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता है संसार में। जीव ढूंढता है संसार में। और आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि हम करोड़पति बन गए, हम सुखी हो गए, हमारे 4 प्लाट हम सुखी हो गए, हमारे कार बढ़िया है घर में, हम सुखी हो गए। सुखी कैसे होगा भाई? भूख तो पेट में लगी है, हलवा पीठ पर बांधे, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। तो हलवा पेट में जाने का तात्पर्य क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, गीता रामायण का पाठ अच्छा लगे, भगवान के नाम का जप अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता संसार में। और संसार में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कह दे हम सुखी हो गए, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। तो भगवान कृपा हुई है, श्री हनुमान जी महाराज जी बालाजी कृपा हुई है। कान पढ़ के लेके आए कि हमारे स्वामी की कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ। और कौन सी कथा? जिस कथा को सुनने के लिए शंकर भगवान ललायित रहते हैं। तब कछुकाल मराल तनु धरित कीन निवास, और सादर सुनि रघुपति गुना पुनि आयो कैलाश। बोलो शंकर भगवान की। कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते कहाँ? काकभूषुंडी महाराज जी के आश्रम में। किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। काकभूषुंडी महाराज जी के यहाँ गरुड़ जी जाके कथा सुनते हैं। सीता मैया बड़ी दुखी थी अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए गए थे। तो देख ही परम बिरहा कुल सीता, शोछन कपे कलपसम बीता। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लग गए, और राम कथा कानों में पहुँचते ही सीता मैया को शांति मिल गई। और यहाँ देखो बैनर लगा है, यहाँ रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है। ये भी मत सोचो
कि तीसरे दिन राम जी का जन्म होगा तो बाबा जी झोली फैलाएंगे रुपया लाओ, चौथे दिन सीताराम जी का विवाह होगा तो कहेंगे रुपया लाओ। रुपया न अभी लेंगे न कभी लेंगे, अपना उद्देश्य नहीं है। हमने घर गृहस्थी किया नहीं, आश्रम कुटिया बनाया नहीं, तो गंगानगर वालों से हाथ क्यों फैलाएंगे भाई? ये बाजारू कथा नहीं है। इस कथा का एक उद्देश्य है कि हमारा भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, आपका भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, आपके जीवन में शांति, हमारे जीवन में शांति। ये रुपया इकट्ठा मान बढ़ाई वाला, उनको पटका पहनाओ, उनको पटका पहनाओ, ये सब नकली बातें हैं। अब ये जो पीला मंच दिख रहा है, इस पर ठाकुर जी आएंगे, लड्डू गोपाल राम जी। पंपलेट में आप लोगों ने निमंत्रण दिया ना कि श्री राम कथा में आपके ठाकुर जी, लड्डू गोपाल राम जी, शिव जी, कन्हैया सब सावधर आमंत्रित है। तो ये ठाकुर जी के लिए मंच बना है। और मैं कई प्रदेश में जाता रहता हूँ, सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रांत में ठाकुर जी आते हैं। तारानगर चूरू में कथा हुई तो वहाँ पर 466 ठाकुर जी आए। तो इस कथा का उद्देश्य यही है कि हमारा आपका संबंध भगवान से जुड़ जाए। जिनके जुड़े हैं वो तो निहाल हो गए, और जिनके नहीं जुड़े हैं वो जोड़ ले। और देखो सुंदर सुंदर एक कन्हैया गोपाल जी आए हैं। बाजार में लोगे तो 50-40 रुपए के नीचे नहीं मिलेंगे, और हमारे कथा में किसी सत्संगी के तरफ से दिए जाते मात्र 15 रुपए में। और ऐसे नहीं मिलते, पीछे अपना नाम लिखो, फार्म भरो, पक्का काम। निर्मला देवी, कुर्मला देवी, कि राजेश कुमार, सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि गोपाल को भाई बनाएंगे, एक पिता बनाएंगे, एक बेटा बनाएंगे, एक मित्र बनाएंगे। और तारीख लिखो, किस तारीख को आपने संबंध जोड़ा, किस तिथि को आपने संबंध जोड़ा। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। किसने संबंध जुड़वाया उसका पता ही नहीं है। और इनकी सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान के जल का छींटा लगा, गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डुबो दो, हर हर महादेव हैं। अपने दूध पीते हो, गोपाल दूध पिलाओ। और देसी गाय का दूध पिएगा भाई, विदेशी गाय का दूध गोपाल नहीं पिएगा, भले साग रोटी खा लेगा। और अपने नाश्ता करते गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करते गोपाल खिलाओ, 5 बार 7 बार जितना आपका मन माने। और अपने रात्रि में भोजन करते हो गोपाल खिलाओ। अपने सोने के लिए जाते हैं, गद्दा तकिया लगा गोपाल को सुला दो। गर्मी का दिन है पंखे के नीचे सुलाओ, सर्दी दिन स्वेटर पहनाओ। ये 24 घंटे का भजन हो गया। अरे विवाह एक रात्रि में हो जाता है और सदा के लिए हो जाता है क्या? 20 साल बाद फिर पंडित को ढूंढते हैं क्या कि पंडित जी विवाह 20 साल पुराना हो गया, एक बार आके फिर फेरा करा दो। और नहीं तो पत्नी पति को भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए तो बोलो भाई भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। ऐसे ही जैसे वर वधू का संबंध पंडित जी जुड़वा देते हैं तो सदा के लिए जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। ऐसे सत्संग में क्या विद्या मिलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पति पत्नी का संबंध तो एक जन्म का होता है, दूसरे जन्म में फिर संबंध जोड़ना पड़ता है भाई, फिर दूसरे जन्म संबंध जोड़ना पड़ता है। और गोपाल से संबंध जोड़ लिया, राम जी से संबंध जोड़ लिया तो जन्म जन्मांतर के लिए छुट्टी। बोलो गिरधर गोपाल की। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है। और सायंकाल के सत्र में 3:30 से है ना हरि जी, 3:30 से 4 बजे तक भजन कीर्तन और 4 बजे से श्री राम कथा। तो सब माताएं बहनें, बच्चों को भी लाओ भाई, बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं, बच्चे कहने नहीं मानते। तो 2 समय कार्यक्रम, सुबह ठीक 5 बजे की प्रार्थना, चाहे स्नान करके आओ चाहे बिना स्नान के आओ, प्रार्थना में जरूर आओ, बहुत लाभ मिलेगा। दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है और नई संसार में बैटरी डाउन हो जाती है। सत्संग से बैटरी चार्ज होती है, जीने की कला आती है, जीवन में शांति मिलती है। करके देखो। तो दोनों समय सत्संग में जरूर आकर के लाभ लेना चाहिए। और अभी 10-15 मिनट के प्रभात फेरी में सब लोग चलेंगे।
कोई किसी को आवश्यक कार्य हो तो कोई बात नहीं, और नहीं तो सब लोग चलेंगे, आगे आगे झंडा लेकर के कोई सज्जन चलेंगे, उसके पीछे भाई लोग, उसके पीछे माताएं बहनें कीर्तन करते हुए, कभी इस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, तो मान्य वाक भी हो जाएगा। और भाय कुभाय अनख आलस हो तो नाम जपत मंगल दिशि दश हो। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। संतों ने कहा भूत प्रेतों के कानों में भगवान नाम पहुँचता है तो उनका भी उद्धार कल्याण हो जाता है। जैसे कोई गाली देता है तो गाली यही तक नहीं रहता, गाली पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ऐसे भगवान का नाम लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जैसे तालाब में पत्थर आपने फेंका तो पूरे तालाब में उसका तरंग पहुँचता है, ऐसे आपने राम राम सुनाया तो पूरे ब्रह्मांड में राम राम फैलेगा, उससे बड़ा भारी दुनिया को लाभ होता है। तो अब सब लोग प्रभात फेरी में चलते हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंदे की। और जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। चलो।